चलें, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए एक फ्रूटफुल रहेगा और हम अपने एफर्ट्स देंगे कि आपकी जो जितनी भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू एप्टीट्यूड टेस्ट वो क्लियर हैं। ये कंटिन्यूएशन है जो हमारे प्रीवियस सेशंस रहे हैं उसकी सीरीज़ में, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में। तो हम इसमें पढ़ेंगे, इस सेशन में एनालिटिकल स्किल्स को देखेंगे और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको क्विज़ की पीडीएफ में या फिर क्विज़ में आपको जो ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको वो मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आफ्टर द सेशन दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। चलें, फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन विल रिमेन थ्रू दिस वे। एनालिटिकल स्किल्स सीखेंगे हम पहले कि हम किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें और लॉजिकली हम उसके अंदर एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और सिस्टमेटिक वे में हम उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस तक पहुँचें। हम लॉजिकल रीजनिंग जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। एनालिटिकल स्किल्स भी वही है, जो लॉजिकल स्किल्स हमारी रीजनिंग आती है ये उसी में आता है, एनालिटिकल स्किल्स भी। उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हमारी कितनी है और कौन कौन सी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं और हम उनसे कैसे टेस्ट के दौरान हम उसको यूज़ करें और उसके बाद हम एक अच्छा उससे हम ले सकें आउटपुट। और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पास पेपर्स जितने भी हुए हैं एमटीएस के, हमने उससे कंपाइल किए हैं, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेटेशन है रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजन के एनालिटिकल स्किल्स से। द ओनली वे टू ट्रूली थिंक इंडिपेंडेंटली, आपके पास एक ही रास्ता है जैसे आप खुद को एक अच्छे तरीके इंडिपेंडेंटली सोच सकें, इज़ टू हैव इनफ नॉलेज। इतना आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप स्पॉट कर सकें हिडन अजम्पशंस को। आपके अंदर जो अजम्पशंस है, आपके अंदर जो बिलीव्स हैं, आपके अंदर जो थिंकिंग एंड थॉट है, आप उसको उसके अंदर आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको देखें कि मेरे जो अजम्पशंस हैं, मेरे जो बिलीव्स हैं, वो मेरे करंट व्यू को कैसे सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आपका जो करंट व्यू बनता है ना, वो आपके प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज पर बनता है, आपके अजम्पशंस पे बनता है, हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस पे बनता है। ठीक है, तो हमें उसको चैलेंज करना होता है, हमें उसको चैलेंज करके अलग से एक नई कंक्लूजन तक पहुंचना होता है के लिए। और हमने इस प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि आपको टारगेट करना है 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस टू सिक्योर दिस सीट ड्यू टू हाई कंपटीशन इन दिस ईयर स्क्रीनिंग टेस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव डे 4 का क्या है कि हम आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स इज द एबिलिटी टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड लॉजिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए ये एज अ, देखिए अगर इसको देखिए तो एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपके पास सबसे पहले एक सिनेरियो बनता है, जो आपके पास एक सवाल आता है, आप क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है। ये आपको क्या कह रहा है, फॉर्म द फाउंडेशन फॉर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल्स क्रूशल क्यों है, क्योंकि ये लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इनेबल क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड सिनेरियोज, आपको एक क्रिटिकली आपकी एक वो नज़र, वो आपका बिहेवियर एक क्वेश्चन के साथ जो उसमें स्पॉट कर सके चीज़ों को कि ये चीज़ें इसमें गलत हैं और इसको इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एग्जामिनेशन होती है। किसी भी चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो उसको क्रिटिकली देखना। एक तो हम देख लेते हैं कि ऐसे ही ठीक है, हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन आपकी जो क्रिटिकल आई होती है ना, वो उन डिटेल में देखती है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, क्रिटिकली देखती है। तो उस डेटा को आप क्रिटिकली देखेंगे और उस सिनेरियो को एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें हमारे पास अह, सबसे पहले एक प्रोसेस है, आपके पास एनालाइज करना है। आपके पास क्वेश्चन आता है, आप उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे अपने पूरे फोकस के साथ, अटेंशन के साथ। आपने देखना है कि ये क्वेश्चन हम मुझसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, आपने कभी भी इसको क्विकली नहीं हल करना, कभी भी इसको रैपिडली आंसर नहीं करना कि आपने बस उसको देखा, क्वेश्चन को आपने समझा, मुझे समझ आ गया और आपने उसको मार्क कर दिया। इस तरह से आप कि 90% चांसेस ये होते हैं कि आप गलत जगह पे जाएं, क्योंकि कभी भी जो हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं वो इतने आसानी से आपका आंसर आपके सामने नहीं आता, आपको उसको समझना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसको आप इंटरप्रेट करेंगे डेटा को, जो उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। इररेलेवेंट को हमने काटना होता है इसमें। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमसे सवाल पूछ रहा है ना, हमें उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन वो देगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको 3-4 चीज़ें देगा, लेकिन क्या करना है आपने, आपने सिर्फ उस रेलेवेंट चीज़ को
यूज़ करना है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है जो आपके पास वहाँ पे होगी। उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल करके आपने उसके सॉल्यूशन पे आना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये आंसर अभी ठीक है, बाकी आंसर रॉन्ग है। ठीक है, इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोस भी देखते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है डेटा इंटरप्रेशन के टास्क होते हैं हमारे पास, और डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में हमें एनालिटिकल स्किल्स ज़रूरी है, और इसीलिए आपको मुआवनी जांच में इस चीज़ की टेस्ट लिया जा रहा है, जैसे आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट आर एनालिटिकल स्किल्स, तो हैं क्या ये ब्रेक डाउन करते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, शॉर्ट स्मॉल पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में हमने एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया, हमने पैटर्न्स ट्रेंड्स और इनकन्सिस्टेंसीज देखी हैं। ठीक है, और हमने एक साउंड डिसीजन बेस किया इनकी लॉजिकल रीजनिंग पर। ये कंप्लीट प्रोसेस है, कंपोनेंट है एनालिटिकल स्किल्स का। ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है एनालिसिस के। ठीक है, आप एनालाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तभी जाके आप उसके डिसीजन पे पहुंचेंगे। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस में। सेकेंड है डेटा एनालिसिस, आपके पास जो डेटा दिया गया है आपने उसको एनालाइज किया कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या डेटा है, क्या मेरे पास है, प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में आपने उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखी, आपने देखा कि इंटरप्रेट किया उसको लॉजिकली। देखें, वन की एक सीरीज आती है ना, 1 2 3 4, अब वहाँ से 4 मिसिंग होगा तो आप लॉजिकली देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 6 क्यों है, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि 6 हमारा 5 के बाद आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो आपने 4 दिया। इस तरह से आपने लॉजिकली एक सीरीज़ बनानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनानी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपने उसको, और आखिर में एक कंक्लूजन पे पहुँचना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। हमने सबसे पहले सवाल देखा, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमारे पास जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ पिलग्रिम नीड्स टू ट्रैवल 120 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ फार इज़ द डेस्टिनेशन। हमारे पास ये सवाल है कि एक जो हाजी है उसे ट्रैवल करना है 120 किलोमीटर्स 2 घंटे में, और उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो है अपनी डेस्टिनेशन पे कितनी देर में पहुंचेगा। ठीक है, एक बिल्कुल इजी और सिंपल टास्क है ये। इसको थोड़ा सा सोचें, देखें आपको क्या आंसर लग रहा है, ये आंसर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या ये ठीक है या गलत है, फिर आप मुझे बताएं टेक्स्ट में। हमने इसकी लेवल जो है वो ऐसे रखा है कि ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल इजी से थोड़ा सा एडवांस और मॉडरेट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम देखें बहुत बड़ी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है ना, हमारे पास वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है, उन्होंने कभी नहीं दिया, उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया उनकी सर्विस को, उन्होंने जॉब किया, क्योंकि ये सिर्फ हमारा जॉब स्पेसिफिक है, वही लोग जा सकते हैं जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टेस्ट देना छोड़ देते हैं, जॉब सीकर्स नहीं है हमारे पास वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं। तो हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स यही किए कि हमने वो क्वेश्चन रखें जो सबको टैकल करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसको कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई आर्ट्स कॉमर्स से बिलोंग करता है, तो कोई किसी दूसरे साइंस से बिलोंग करता है, तो उसके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज ना हो, तो हमने इसको उस वे में प्लान किया है। तो काइंडली आप हमें टेक्स्ट में बता दें जिसको सॉल्व आ रहा है कि ये सॉल्यूशन ठीक है।